और अब मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के डे 15 के दिन पे इस प्रोग्राम न्यूट्रलाइट लिव 360 प्रोग्राम में। 15 दिन हो गए हैं। 10 अक्टूबर हमारा स्टार्टिंग था, हमने वहीं से शुरुआत की थी ये जर्नी। और देखते देखते हमने हमारा जो पहला फेज है गट रिसेट, वो हमने कंप्लीट किया। और आज हम तीसरे दिन पे हैं हमारे नेक्स्ट फेज, दैट इज इंटेंसिव फेज पे। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये प्रोग्राम बहुत ही मदद कर रहा है। और मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हैं, तो ये अभी दिनचर्या बन चुका है हमारे लाइफ का कि सुबह हम 6:30 बजे उठे और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। इस आदत को कंटिन्यू रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत कुछ आज होने वाला है, बहुत कुछ डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉलेज पार्ट डिस्कशन करेंगे हम उस पर बहुत सारी चीजें। उसके बाद बाद हमारे टाइम होगा कि हम थोड़े उठ के, अपने सीट से उठ के कुछ बॉडी एक्टिविटीज करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें। सो मैं श्योर हूँ आप लोग सब तैयार हैं आज के आज के प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हमारे लेजेंडरी डॉक्टर सैम, जो हमारे साथ हर रोज सुबह 5:30-6 बजे जुड़ते हैं और हमें कई ऐसी चीजें बताते हैं जो शायद हम आप पहले कभी ना सुने हो, या फिर बहुत ही लेटेस्ट इनोवेशन के बारे में बताते हैं हमारे हेल्थ को लेके। जैसे कल उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई, मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ आप सबके साथ कि हमारा जो बॉडी है वो प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करता है। मतलब उसको जितना प्रोटीन चाहिए, वो जब तक वो अ, खत्म नहीं होगा, वो उसको मिलेगा नहीं, यू विल नॉट स्टॉप योर फूड। आप खाना बंद नहीं करोगे, खाते रहोगे। तो जस्ट इमेजिन करिए कि हाउ योर बॉडी बॉडी को खुद का प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करने के लिए ही इज encouraging you to have more foods। ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये शायद हमें और कहीं से सुनने को ना मिले। ये बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर सैम हमें सुबह बताती हैं। बिल्कुल समय ना लेते हुए हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर सैम, जो हमारे इनोवेशन एंड साइंस के हेड हैं, टू शेयर हिज थॉट फॉर टुडे। वेलकम डॉक्टर सैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू प्रदीप, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरा टॉक कल कल का टॉक समराइज किया। थैंक यू, शुक्रिया। एंड गुड मॉर्निंग टू सब प्रदीप, आपको और सबको मेरी तरफ से। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक से पहले मेरा आज का सोच था मील रिप्लेसमेंट्स के बारे में। तो मैं 2 मिनट लूंगा इस सेशन से इसके बारे में जरा जानकारी देने के लिए। तो जब हम बटर चिकन के रिच फ्लेवर्स को एंजॉय करते हैं या एक गुलाब जामुन में बाइट करते हैं, हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं, राइट? हम एक कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडियन कुजीन हमारा इतिहास, डिवर्सिटी और वाइब्रेंट टेस्ट के प्रति हमारे प्यार का प्रतीक है। लेकिन इन डिलीशियस डिश के बीच छुपी हुई कैलोरीज है जो अक्सर हमारे नोटिस से बाहर हो जाती है, खासकर जब हमारी फोकस सिर्फ और टेम्पररी एंजॉयमेंट पर हो, राइट? सो ओवरवेट या ओबीस होना ग्लोबल कंसर्न बन चुका है और इंडिया इससे मुक्त नहीं है। इन कॉन्टेक्स्ट में मील रिप्लेसमेंट का आना बहुतों के लिए होप का सोर्स बन गया है। ये न्यूट्रिशनली बैलेंस अल्टरनेटिव्स हाई कैलोरी मील्स के इफेक्ट को बैलेंस करने के एक तरीका प्रस्तुत करते हैं। मॉडर्न हेल्थ की जरूरत है और हमारे ट्रेडिशनल कुकिंग ट्रेडिशंस के बीच के एक ब्रिज बनाते हैं। सो दैट्स हाउ ब्यूटीफुल ए मील रिप्लेसमेंट। तो लेकिन मील रिप्लेसमेंट क्या है? ए मील रिप्लेसमेंट एक प्रोडक्ट है जो ट्रेडिशनल मील के सब्स्टिट्यूट के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक फुल मील के टिपिकल वे में नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मील रिप्लेसमेंट अलग अलग फॉर्म से मिलते हैं आपको मार्केट में, लेकिन जो है जो एमए में है वो शेक या स्मूदी के यू कैन हैव इट। लेकिन ये शेक है, ये शायद सबसे कॉमन फॉर्म है मील रिप्लेसमेंट की। इन्हें अक्सर पाउडर्ड फॉर्म में बेचा जाता है, जो पानी, दूध या अन्य लिक्विड से साथ मिक्स किए जा सकता है।
तो वो है मील रिप्लेसमेंट। तो मील रिप्लेसमेंट को ओबेसिटी का के अगेंस्ट इतना पावरफुल टूल क्यों बनाया गया, राइट? हर सर्विंग के साथ क्लियर न्यूट्रिशन कंटेंट और कैलोरी काउंट आता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये सीधे है, उसमें है इनफ, आपको कैलोरीज दिखाई देते हैं, आपको न्यूट्रिशन कंटेंट दिखाई देते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हमारे ट्रेडिशनल डिशेस के साथ फुल ऑपोजिट है, जहां कैलोरी काउंट एक मिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि हम उसमें घी डालते हैं, क्रीम डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो ये सब कैलोरीज उसमें छुपी हुई है। तो इसके अलावा ये मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रोफाइल प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन है। तो अगर आप अच्छी मील मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशन देखे तो उन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया है ये सब। तो पकौड़ास या खीर के प्लेट की तरह, जहां प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फैट्स और शुगर हो सकते हैं, मील रिप्लेसमेंट को एक होलिस्टिक इंटेक इंश्योर करता है, जहां हम उसमें प्रोटीन मिलेंगे, एसेंशियल फैट्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे और मिनरल्स को पूरा इनकैम्पस सब मिलजुल कर एक फुल पैकेट में आते हैं, राइट? तो वो है मील रिप्लेसमेंट। लेकिन इस कन्वर्सेशन, ये बातचीत सिर्फ कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं है। ये बात है कि हम क्या ज्यादा वैल्यू करते हैं, थोड़े टाइम के प्लेजर या लॉन्ग टर्म वेलबीइंग। मैंने आपको बताया था दो लास्ट वीक, माई भी इंडल्ज करते हैं थोड़ा पेड़ा। किसी ने मुझे पूरा पेड़ा दिया, मैंने तो 1/10 ही खाते हैं। तो हमारे फेवरेट फूड्स में इंडल्ज करने से डिराइव्ड जॉय इनका नहीं किया जा सकता। सो वो सही बात है, लेकिन जब ये इंडल्जेंस एक हैबिट बन जाता है, जब टेम्पररी एंजॉयमेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ के इंपॉर्टेंस को ओवरशेडो कर देता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं हो सकती। ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ये सिर्फ टर्म्स नहीं है, ये मिलियंस के लिए रियलिटीज है। मेरे घर पे भी, मेरे रिलेटिव्स को भी ये रियलिटीज है, क्योंकि मुझे भी पता है उनका डाइट के बारे में, राइट? सो अंत में इंडियन कुजीन अपने फुल ग्लोरी में एक ट्रेजर है, लेकिन जैसे सारे ट्रेजर्स, इसे मॉडरेशन में एंजॉय किया जाना चाहिए। डाइटरी चॉइसेस के इस क्रॉसरोड्स पर खड़े होते हुए मील रिप्लेसमेंट एक बात ऑफर करते हैं, जहां जो हेल्थ को कन्वीनियंस के साथ मैरी करता है, शादी करते हैं, राइट? क्लियर सवाल यह है कि क्या हम इंडल्जेंट मील्स के ट्रांसिएंट प्लेजर को, जो इंडल्जेंट मील्स होते हैं, जैसे कि हम खाते हैं पूरी, वो सब, इसको, वो थोड़े टाइम के प्लेजर को प्रायोरिटाइज करेंगे, या गुड हेल्थ के लास्टिंग बेनिफिट्स को? वो ही क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपको, राइट? आज हम जो चॉइसेस करते हैं, वो हमारे हेल्थ, हमारे चिल्ड्रन और हमारे फैमिलीज के हेल्थ और देश के हेल्थ को शेप करेंगे कल के लिए। तो चलिए, यही मेरा आज का सोच था। शुक्रिया सबको मेरी तरफ से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू डॉक्टर सैम। आज अगेन आपने बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया कि हाउ मील रिप्लेसमेंट इज इम्पोर्टेंट, इट्स ए गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। सो आगे बढ़ते हैं एंड बुलाते हैं आज के हमारे जो स्पीकर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वी हैव ए वेरी स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशनिस्ट जिनको हमारे स्पीकर पे करके बुलाए हैं, एंड वो अपना मास्टर्स फूड एंड न्यूट्रिशन से पंजाब यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक्सपीरियंस लिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से। इतना ही नहीं, देन ही रजिस्टर्ड डाइटिशियन का ट्रेनिंग भी लिया फ्रॉम आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। So without much delay, please help me welcome on virtual stage Mr. Sonali Chopra. So Sonali जी welcome and हमें बताइए कि कैसे ये जो ओवरवेट है वो एक बर्डन है हमारे लिए, राइट? सो वेलकम सोनाली जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक यू फॉर सच लवली इंट्रोडक्शन। इसके साथ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं सबसे पहले आप सबका वेलकम करना चाहूंगी कि आज मैं अपनी कर देती हूँ स्क्रीन। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है।
Yeah, it's coming. तो सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहिए और खुशी हो रही है देख के कि हम इनसे डेफी तक पहुंचे हैं। तक पहुंचे हुए हम बहुत सब। आज मैं जो टॉपिक पे बात करना चाहूंगी वो है बर्डन ओवरवेट। कैसे अगर हम किसी का ओवरवेट है या किसी का तो किसी कारणवश सोनाली जी का जो वॉइस है, जो माइक है, वो कहीं थोड़ा सा शायद टेक्निकल इशू हुआ है। सो विल वेट फॉर सम टाइम। इस रुकावट के लिए खेद है ऑब्वियसली। हेलो, मैं ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। आप और आपका स्क्रीन जो है वो भी हमारे सामने आ रही है। ओके, सॉरी फॉर द internet connection got lost for a minute, I guess. Okay. Is it okay now? Is my voice audible? The screen is sharing? यस, ऑडिबल है, बस थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है, बट ऑडिबल है। ओके, तो इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगी हेल्थ जो है, एक कोट के बारे में। हेल्थ जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारी रिलेशनशिप जो है हमारी के साथ, उसको दर्शाता है। तो आप सब ज्यादा अंदाज आया कर आगे बढ़े। सबसे पहले जैसे अभी डॉक्टर श्याम ने भी बताया कि कैसे आज जो है ओवरवेट के जो हमारे पास केस है वो बढ़ जा रहे हैं। कुछ स्टैट्स के बारे में बात करें इसमें, जो एक नेशनल हेल्थ डेटा है तो हर 5 साल एक बार किया जाता है। उससे पता चला है कि दिल्ली हर 4 लोगों में कुछ तकनीकी कारण की वजह से शायद सोनाली जी का जो कनेक्शन है वो हमसे टूट गया है, संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन बहुत जल्दी वो आ रही हैं। सो जैसे ही वो आते हैं वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक। बट तब तक हम थोड़ा सा लेट्स डिस्कस अबाउट जो हमने कल यस्टरडे जो बात किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन एनी एनी वेट मैनेजमेंट, फॉर एनी प्रोग्राम, फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड थिंग्स, जहाँ पे डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और डिसिप्लिन से बड़ी चीज है कि गोल सेटिंग, कि जब मैं स्टार्ट करूं ऐसे किसी प्रोग्राम में एंट्री करूं तो हाउ और कैसे और कब, ये जो टाइम लाइन है इसको मैं फिक्स करूं, और कितना मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मतलब मुझे क्या अचीव करना है इसको मैं फिक्स करूं। सो कल डॉक्टर त्रिशा ने उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया और ये हमें बताया कि सब कुछ हो सकता है आगे चल के। हम 100 डेज जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें हम बहुत ही जो हमारा गोल सेटिंग है, जो हमारा हमारा जिसके लिए हम प्रोग्राम ज्वाइन किए वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरी है वो है कि हम अपना
गोल सेटिंग कैसे करते हैं, ये गोल सेटिंग होने के बाद फेज बाय फेज हम इसको फॉलो करते हैं। सो सबसे जरूरी है, सबसे वाइटल होता है कि यू शुड हैव ए गोल एंड यू शुड हैव ए टाइमलाइन, राइट। और उसी को हम धीरे धीरे आगे फॉलो करेंगे। और बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज सुबह 6:30 बजे आपको ये सारे इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए। सो आई थिंक वी हैव सोनाली जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जस्ट, और एक कुछ समय का वक्त हम लेते हैं। सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यूज था उसके कारण। सर मेरी स्क्रीन शेयर मेरे को प्लीज अलाउ करें। सो आप अभी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। यस। बस सोनाली जी इसको आप प्रेजेंटेशन मोड पे डाल दीजिए सो दैट कि ये पूरा स्क्रीन पे जी दिखे। जी जी। थैंक यू। जी, तो हम बात कर रहे थे कि आई होप आप सबका थोड़ा सा ध्यान भटक गया है, बट आई होप आप वापस आ जाएंगे उसी उस पे। तो हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स की कि कैसे हमें जो है आज का डेटा जो है बता रहा है कि हम सब की जो ओबेसिटी है या ओवरवेट रहने की जो फेज है, ये ट्रांजिशनल फेज जो है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले ओवरवेट कंडीशन होती थी ज्यादातर बहुत डेवलप्ड कंट्री में पाई नहीं जाती थी, बट अब वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, हर लेवल पे हमें जो है इनके जो रेट्स हैं बढ़ते हुए दिखते हैं। इसी के साथ हम बीएमआई की क्लासिफिकेशन, हम सबको पता है बीएमआई क्या है, विच इज बॉडी मास इंडेक्स, इसके बारे में जानेंगे। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि आपको दो कैटेगरीज दिख रही हैं, है ना। अब डब्ल्यू ने क्या किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कुछ क्लासिफिकेशन निकाली है जिसके बेसिस पे वो स्कोर करते हैं कि आप अंडरवेट हैं, नॉर्मल है, ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, या कौन सी क्लासिफिकेशन पे लाइक कर रहे हैं। इसी के साथ चलते चलते जो हम देख रहे हैं, जो डब्ल्यू वाली क्लासिफिकेशन है वो ग्लोबली एक्सेप्ट करी गई है, बट डब्ल्यू ने कुछ रिवाइज क्लासिफिकेशन भी निकाली है हम एशियंस के लिए, क्योंकि एशियंस का जो जेनेटिक मेकअप होता है इंडियंस का वो अलग होता है, या आप कह लीजिए कि जो उनमें फैट परसेंटेज है वो 3 से 6% जो है ज्यादा पाई जाती है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएचओ ने एक रिवाइज निकाली है। अगर हम देखें उसमें, तो अगर हम लेस देन 18.5 को देखें तो वो दोनों कैटेगरीज में अंडरवेट माना जाता है। अभी मैं डब्ल्यूएचओ की बात करूं, अगर 18.5 से 24.9 अगर किसी का बीएमआई है तो उसको हम नॉर्मल में कैटेगराइज करते हैं। अगर किसी का 25 या 25 से ज्यादा है बीएमआई तो उसको हम ओवरवेट में कैटेगराइज करते हैं। इसी तरीके से ये है क्लासिफिकेशन जो हम अच्छे से समझ सकते हैं और जिसके बेसिस पे हम अपने वेट को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ऐसे ग्लोबली एक अलग रेंज और एशिया के लिए, हम एशियंस के लिए एक अलग रेंज क्यों है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एनोलॉजी, सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। मान लीजिए हमारे पास दो टेप्स हैं, टेप ए एंड टेप बी। टेप ए जो है वो हम पतले फैब्रिक यानी कि थिनर फैब्रिक्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो टेप बी है आइडली हमें उसको मोटे फैब्रिक को मेजर करने के लिए यूज करना चाहिए। बट अगर हम उल्टा कर रहे हैं, अगर टेप ए को मोटे फैब्रिक के लिए कर रहे हैं और टेप बी को पतले के लिए कर रहे हैं, तो वो फैब्रिक का जो राइट पोटेंशियल है वो हमें नहीं बता पाएगी। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस कैटेगरी में हम फॉल करते हैं हम उसी का बीएमआई रेंज फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने वेट को कैटेगराइज करें कि हम कौन से रेंज में आते हैं। इसी के साथ आप इस शीट पे देख रहे होंगे रिस्क ऑफ कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटीज क्या है कि जो भी कंडीशन आपके बीएमआई की रेंज के साथ आपको कितना आप
आप कह लीजिए कि कितने आप ससेप्टिबल हो किसी डिजीज को लेके। मान लीजिए वो इंसुलिन लेवल्स की स्पाइक है, आपके एलडीएल लेवल्स की इम्बैलेंस है, या ब्लड प्रेशर है, कुछ भी, कोई भी एनी कोमॉर्बिडिटीज दैट कम्स अलोंग विद इट, उसकी रिस्क है। अगर कोई अंडरवेट है तो वो लो रिस्क पे है, अगर कोई नॉर्मल क्लासिफिकेशन पे है तो वो एवरेज रिस्क पे है। तो ये क्लासिफिकेशन है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एक्सेस वेट। अगर मैं एक्सेस वेट की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वेइंग स्केल पे आपका ज्यादा नंबर ही नहीं होता, बट अगर हम बात की जाए तो वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स है हमारी बॉडी में, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हो गया है, उसको भी हम एक्सेस वेट, और जो आपका लीन मसल मास है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि कम होता जा रहा है, इसको हम इस वजह से भी बोल सकते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखें तो आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि दोनों का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, राइट। बट जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है उसमें जो फैट एक्यूमुलेशन है वो कम है एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड। जो येलो पोर्शन है वो आपको फैट एक्यूमुलेशन बता रहा है कि एक बॉडी में कितनी है। अब आप देख रहे होंगे कि जो इंसान आपको एज कंपेयर टू द राइट हैंड साइड वाली पिक्चर जो मोटा लग रहा है, बल्कि लग रहा है, उसमें फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उनकी बोन्स श्रिंक लग रही हैं, उनकी बोन्स ऐसे लग रही हैं जैसे गायब हो रही हैं। बट असल में ऐसा नहीं है। असल में हुआ क्या है कि क्योंकि उनमें फैट की प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से उनकी बोन्स अपीयर करती हैं कि वो कम हो गई हैं, श्रिंक हो गई हैं। इसी के चलते अगर हम देखें तो इन फैक्टर्स के साथ अगर किसी की बॉडी में फैट की क्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है तो धीरे धीरे होगा क्या कि उनको जॉइंट इश्यूज आ सकते हैं, बोन्स इश्यूज आ सकते हैं, उनको बहुत सारे हार्ट डिसऑर्डर्स, लिवर डिसऑर्डर्स, फैटी लिवर जैसे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, डायबिटीज, आई मीन ऑल द कोमॉर्बिडिटीज जितनी है वो सब इनके साथ ही जुड़ते हैं। अब इसके साथ हम बात करेंगे मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ क्या होती है? देखिए, मेटाबॉलिक हेल्थ जो है एक रोड है जो हमें अपनी अचीवमेंट वाली जर्नी पे लेके जाता है। ये जरूरी नहीं है कि ये रोड हमेशा बिल्कुल स्मूथ रोड हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बट उनको एनालाइज करना अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं गुड मेटाबॉलिक हेल्थ क्या होती है, तो कुछ हमें पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे क्विकली। ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, फास्टिंग ग्लूकोज अगर 99 mg पर डीएल से कम है, या और ट्राइग्लिसराइड्स लेस देन 150 mg पर डीएल, वेस्ट सर्कमफ्रेंस आदमियों में लेस देन 40 इंचेस एंड विमेन लेस देन 35 इंचेस, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल विच इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल ग्रेटर देन 50 mg पर डीएल, और हीमोग्लोबिन जो है लेस देन 5.7%। तो इन सब पैरामीटर्स को हम कैटेगराइज करेंगे गुड मेटाबॉलिक हेल्थ में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो चीज है अगर किसी की गुड मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जितने भी अभी हमने डिस्कस किए उससे कुछ डेविएशन है, तो उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम मानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई ब्लड शुगर्स है, किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है डीरेंज रहते हैं, किसी की एक्सेस फैट है अराउंड वेस्ट, तो इन सब को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कैटेगराइज करेंगे। इसी के साथ अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो हम अभी आके डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अगर कोई इंसान का बीएमआई ज्यादा है, यानी कि वो ओवरवेट है, तो क्या हम उनको हेल्दी कैटेगराइज कर सकते हैं? अभी हम डिस्कस भी करेंगे, और आप खुद से भी एक बार ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या एक ओवरवेट इंसान को हम हेल्दी मान सकते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए हमें 3 टर्मिनोलॉजीज जो है उनको समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आता है मेटाबॉलिकली हेल्दी नॉर्मल वेट। इसमें क्या है, वो इंसान जो जिसके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स भी नॉर्मल हैं और वो इंसान भी हेल्दी है, जैसे कि उसका नॉर्मल वेट है, नॉर्मल सर्कमफ्रेंस है, नॉर्मल मसल मास है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स हैं, सब कुछ नॉर्मल है, अलोंग विद उनका जो वेट है वो भी नॉर्मल है। तो इसमें हम कैटेगराइज करते हैं मेटाबॉलिकली हेल्दी नॉर्मल वेट में। ऐसे लोग जो हैं वो लो रिस्क पे होते हैं किसी भी कोमॉर्बिडिटीज के, या आप कह लीजिए फैटी लिवर डिजीज के। फिर हम बात करेंगे मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीस। जैसे कि अभी मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर किसी का वेट ज्यादा है,
तो वो हेल्दी हो सकता है। अगर वो उनका वेट ज्यादा है तो वो मेटाबॉलिकली हेल्दी हो सकते हैं, उनमें एक दो चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। बट इस स्टेज पे हमें जो ट्रांजिशन होती है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज पे मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीज से ट्रांजिशन होने में मेटाबॉलिकली अनहेल्दी ओबीज में टाइम नहीं लगता है। और कह लीजिए कि कुछ पता नहीं चलता कि किस टाइम में आपकी जो है शिफ्ट आ जाएगी। तो इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ है मेटाबॉलिकली अनहेल्दी ओबीज, जिनके मेटाबॉलिक हेल्थ भी ओके नहीं है और उनका वेट भी ओवरवेट है ऑन अ स्केल। आज अब हम बात करेंगे मैल न्यूट्रिशन। अब मैल न्यूट्रिशन क्या है? जब हम एक सिंपल सी भाषा में बात करती हूँ, तो अगर हम मैल न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे तो मोस्टली लोगों को ये लगता है कि अगर कोई ओवरवेट है तो वो ही सिर्फ माल न्यूट्रिशन में आता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। माल न्यूट्रिशन की 3 फॉर्म्स हैं और उन तीनों फॉर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है अंडर न्यूट्रिशन। जो लोग अंडर वेट हैं, जिनका बीएमआई लेस देन 18 है, इन लोगों को भी मैल न्यूट्रिशन हम इसी में कैटेगराइज करेंगे। दूसरा है ओबेसिटी, जो हमने भी बीएमआई कैटेगरीज पढ़ी, जिनका वेट ओबीज या ओवरवेट कैटेगरीज में आता है उनको। और फिर आता है हिडन हंगर। हिडन हंगर जो है बेसिकली आप भले अंडर अंडर नरिश्ड हो या ओवर नरिश्ड हो, दोनों में ये पाया जा सकता है। हिडन हंगर होता क्या है? इट इज बेसिकली द डिपेंडेंसी ऑफ आवर लाइफस्टाइल ऑन बेसिकली प्रोसेस्ड फूड, या कह लीजिए पैकेज फूड, जिसमें हमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड कम और कैलोरी डेंस फूड जो है वो ज्यादा मिलते हैं। तो इसमें हम हिडन हंगर कहते हैं। ये एक सबसे बड़ा जो है आजकल का चैलेंज है, क्योंकि हम सबको पता है क्या अच्छा है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। बट हिडन हंगर जो है, कैलोरी रिच फूड हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेंस कम खा रहे हैं। तो इस चीज पे होता क्या है, इस स्टेज पे आके हमारी बॉडी बहुत सारी डेफिशिएंसीज से जूझना शुरू हो जाती है। बहुत सारी विटामिन डेफिशिएंसीज, बहुत सारी मिनरल डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज पे हम हिडन हंगर का नाम कहते हैं, और इसकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको आज के टाइम पे क्या पर्सपेक्टिव है बीएमआई का, उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं अर्ली इंडिपेंडेंस इरा की बात करूं, तो उस टाइम पे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि अगर आप मूवीज भी देखते थे तो उसमें भी जो विलेंस दिखाए जाते थे उनको बहुत ही ऐसे बल्की सा, पेट निकला हुआ वैसे दिखाते थे, क्योंकि उस टाइम पे दैट वाज अ सिंबल ऑफ देयर वेल्थ दैट दे यूज्ड टू शो। बट अब जो है ऐसा नहीं है। अब आप इनफैक्ट मूवी भी देखने जाते हो, उसमें विलेंस भी होते हैं, तो उनको भी 6 पैक एब्स प्रॉपर ऐसे दिखाया जाता है। तो इससे हम ये शिफ्ट समझ सकते हैं कि कैसे जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स एक्चुअली, कैसे ट्रांजिशन आया है टू आवर परसेप्शन। हमारा जो परसीव करने का तरीका है एक हेल्दी वेट को, फिट लाइफस्टाइल को, वो चेंज हो गया है। पहले अवेयरनेस भी बहुत कम थी, बट अब वी आर ऑल अवेयर कि हमें क्या खाना चाहिए, प्रोसेस फूड कम करने चाहिए। जब हम अब कहीं भी कुछ लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसका कैलोरी चार्ट देखते हैं, हम उसको पीछे देखते हैं कि उसको उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन हमें मिल रहा है, हमें ट्रांस फैट मिलता है कि नहीं, हमें सोडियम लेवल्स कितने हैं। तो पहले इन चीजों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जबकि पहले नॉन हेल्दी फूड ऑप्शन फिर भी हम कह सकते हैं कि थे। बट आजकल इतनी हेल्दी फूड ऑप्शंस होने के बावजूद हम इन चीजों में लैक कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने ही बॉडी को असेस करने में कहीं छूट रहे हैं। इसकी एनालाइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप ओवरवेट हैं या अगर आप ओबीज हैं। तो हमें इनको कैटेगराइज करने के लिए 3 पीस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज फिजिकल, देन इज साइकोलॉजिकल, एंड देन इज फिजियोलॉजिकल। तो हम एक एक करके इन पीस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आते हैं साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस वेट। अगर आप ओवरवेट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाके कहीं ना कहीं अगर आप वो मैनेज नहीं हो रहा है, वेट बहुत ज्यादा ओबीज हो गए हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारी ब्लड प्रेशर इश्यूज आ सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे आज ब्लड प्रेशर है तो वो कहीं ना कहीं जाके हार्ट डिजीज में चेंज होता है और डायबिटीज में चेंज होता है। तो ये एक विशियस साइकिल है। अगर आज हार्ट डिजीजेज हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है,
डायबिटीज हो सकती हैं, जॉइंट इश्यूज हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा उस पिक्चर में, हमने देखा था कि जिन बॉडीज में फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उनकी जो है बोन्स हमें लगती है कि क्योंकि उनकी बोन्स पे प्रेशर बहुत पड़ता है, तो इस वजह से जॉइंट इश्यूज हो सकते हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है डी रेंज रह सकते हैं, एचडीएल डी रेंज रह सकता है, एलडीएल डी रेंज रह सकता है, और उनको स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। अब फिजिकली हम देखें तो अगर कोई ओवरवेट है बहुत, तो उनका जो फिटनेस लेवल है वो कम रहेगा, उनका स्टैमिना टू सस्टेन थ्रू आउट द डे वो कम रहेगा, उनके रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि जो बोन्स पे प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से रिस्क ऑफ फ्रैक्चर दे आर मोर उसके बाद हम बात करते हैं फिटीक। वो बहुत ज्यादा, उनके एनर्जी लेवल जो है थ्रू आउट द डे वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और उनकी बॉडीली मूवमेंट जो है वो भी कम रहती है। इसके साथ हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस वेट। अब साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा अगर आप ओवरवेट हो तो आपको बॉडी इश्यूज लगते हैं, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं, आपकी मोटिवेशन लो रहती है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते, तो इस वजह से आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। तो ये चेंजेस हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी में हो सकते हैं अगर हम प्रॉपरली नहीं अपना वेट मैनेज करते। इसके साथ एक बात करना चाहूंगी कि अगर आप ओवरवेट अगर हम हैं, और उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे उनको चीजों को मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले आएगी हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग, हम इस चीज पे, इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, हमारे सारे प्रोग्राम में हम फोकस कर चुके हैं कि क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, हमें कैसे देखना चाहिए कि हमारी जो प्लेट है वो एक वेल बैलेंस्ड प्लेट है, उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दोनों का एक प्रॉपर रेशो होना चाहिए। उसी के साथ हमें अपने दिनचर्या में से कम 40 मिनट जो है अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकालने चाहिए। हमारा स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारा दिन सारी रात सो नहीं रहे हो अच्छे से, और सुबह उठ के भी आप वो अपनी जो सारी लाइफस्टाइल है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो एक स्लीप पैटर्न का भी इम्पोर्टेंट इसमें बहुत रोल है। इसके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुलनेस, इन सब चीजों का ध्यान रखना, अच्छा खाना, घर का खाना, मेडिटेशन करनी, एक्सरसाइज करनी, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सेल्फ लव को एम्फोसिस करती हैं, और हमें इन चीजों को बहुत फोकस में रखना चाहिए अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी में, या कह लीजिए एक हेल्दी जर्नी में है। इसी के साथ आज मैं अब आपको दूंगी एक एक्टिविटी ऑफ द डे। आप सबको करना क्या है कि एक हेल्दी हैबिट जो है अपने ग्रुप्स में जो जिसमें भी आप अलॉटेड हो उसमें शेयर करनी है। वो एक्टिविटी जो है एक बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि आज मैं अपना खाना ज्यादा चू करूंगा, आई चू माई फूड मोर टाइम देन आई यूज टू डू। एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, आप सब आशा करती हूँ कि आप सब करेंगे। इसी के साथ हम आगे काफी बार जुड़ेंगे नॉलेज सेशंस में, एंड आई टेक योर लीव। थैंक यू। थैंक यू सोनाली जी। तो हमें समझ में आ गया कि इट्स अ बर्डन, ओवरवेट इज एग्जैक्टली a burden. It's not only burden on your physical health, it is psychological, it is physiological, और बहुत सारी चीजें जो हैं हमें सुनने को मिली, तो हमें पता तो चल गया कि ये बर्डन है ही, ये बर्डन से ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा वाला बर्डन है। ठीक है, सो हमें ओवरवेट नहीं होना, एंड उसके लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, जहाँ पे हम थोड़ा अभी चेयर से उठेंगे। जो हम सुन रहे हैं, हमारा माइंड एक्सरसाइज हो रहा था विथ नॉलेज। नाउ लेट्स हैव सम फिजिकल एक्टिविटीज, राइट? सो फॉर दैट आई हैव आवर हेल्थ एक्सपर्ट मीनल जी, मीनल पाठक जी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको आपके फिजिकल एक्टिविटीज को और फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे और आपसे फिजिकल एक्टिविटीज करवाएंगे। सो लेट मी चेक। Hi. Hi, welcome. Thank you, Pradeep ji. Good morning, everyone. A very warm welcome to today's session. So let's get started. हम अपने कार्डियो सेशन से स्टार्ट करेंगे, और कार्डियो के बाद we'll move on to some strength also.
तो हमने कल जो मूवमेंट्स की, आपको सभी को थोड़ा थोड़ा अपने लेग्स में उससे ऐसा लग रहा होगा कि उठने में, बैठने में, इनफैक्ट टॉयलेट सीट पे बैठने में, थोड़ा लो बैठने में आपको मसल्स में फील हो रहा होगा कि थोड़ा सा यू वर्कड आउट. सो इट्स परफेक्ट